हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो। ठीक है भाई, सभी लाइव आ चुके हैं। लाइव ना भी हो तो एज ए रिकॉर्डेड आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना भाई। बाकी समझदार के लिए ये सारा कॉफ़ी हमारा चलता ही है नहीं भाई, समझदार के लिए सारा कॉफ़ी चलता है। चलिए, थोड़ा सा सेटअप वगैरह क्लास में ही करना पड़ता है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम, है नहीं भाई। सो लेक्चर नंबर 1 अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर रहने वाला है। आई होप आप लोगों को पता होगा, पीपीटी वगैरह हमारे पास रहती नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम लोग जो इतना प्रॉपर आप लोग को दिखा सके। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पढ़ेंगे आज क्या, फर्स्टली बेसिक पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, तो इसको हम जरा आज कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है इसमें जो बेसिक आते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और मोशन, रेस्ट, ये चीज़ पहले हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं ज़रा यहाँ हेडिंग लिख दूँ क्या क्या हमने पढ़ना है, तो यहाँ पे बात करेगा डिस्टेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने पढ़ना है मोशन, ठीक, मोशन पढ़ना है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं पड़ रही होगी, और ओरिएंटेशन लॉक कर रखा है, ठीक है, ओके। पहले हम पढ़ेंगे मोशन, और क्या, रेस्ट, यानी गति अवस्था और विराम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे हम लोग, मोशन और रेस्ट पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, स्पेलिंग थोड़ा सा रहती है, और वेलोसिटी, राइट, ये चीज़ हमने पढ़नी है। और अगर हम बात करें बेसिक की तो वो अपने आने पड़ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो ये जो है रहने वाला है हिंदी में, लेक्चर क्या रहेगा इन हिंदी। कौन सी लैंग्वेज में रहेगा ये, हिंदी, हिंदी में ही एक्सप्लेन होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो बस बात करें हम लोग जरा सा फर्स्ट ऑफ ऑल, फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और हम लोग जो मेन मुद्दे पे आते हैं। मोशन और रेस्ट बिना लिखे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आई होप आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट और रिवीजन करने आए हैं। जिसका रिवीजन होना है वो रिवीजन करेगा, और जिसका कॉन्सेप्ट समझना है वो कॉन्सेप्ट समझेगा। यहाँ पे हम रिटर्न वे में ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कोई कॉन्सेप्ट को या न्यूमेरिकल या किसी क्वेश्चन को समझना हो तो उसको हम समझेंगे ज़रूर, बट
यहाँ पे जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट है मोशन और रेस्ट। हिंदी में बात होगी तो ये टॉपिक में भले ही इंग्लिश में लिख दूँ, क्योंकि कॉलेज में आपकी इंग्लिश का काम आएगा, या अदर मेडिकल पढ़ाई जो है आपकी इंग्लिश में ही काम आएगी। तो चीज़ें आप लोग को इंग्लिश में ही समझते हुए समझने हैं थोड़ा सा बात, ठीक है, ध्यान देना। तो पहला है मोशन और रेस्ट। मोशन यानी कि गतिज अवस्था। मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं गति कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस, माना ये क्या बोलते हैं बोर्ड में, क्या कोई पॉइंट है, माना है कोई एक्स पॉइंट है, मैं इस एक्स पॉइंट के ये इधर वाई एक्सिस पे खड़ा हूँ, ठीक, ये एक्स एक्सिस है। तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं इस एक्स एक्सिस के तौर पे मैं इस लाइन से इधर जा रहा हूँ और इधर आ रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, कौन सी अवस्था में हूँ, कौन सी पोजीशन में हूँ, मोशन पोजीशन में हूँ। सिंपल सा है, नॉर्मल चीज़ है, समझ जाइए। तो मैं इस एक्स पॉइंट के सामने सापेक्ष क्या हूँ, मोशन में हूँ। ये हो गया हमारा मोशन, ठीक। मोशन को हमने कवर कर लिया, यानी कि यदि हम किसी व्यक्ति के सापेक्ष गतिज अवस्था में तो क्या कहलाते हैं, मोशन कहलाता है। बात करें हम लोग रेस्ट की, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, या मेरे सामने जो ये स्टैंड कैमरा लगा ट्राइपॉड वगैरह है, ये क्या है, इस तरह अवस्था में नहीं हिल रहा। जिस कैमरे से आप रिकॉर्ड हो रहे हो या जिस कैमरे पे आप हो, क्या कैमरा हिल रहा है, इससे वाइब्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये कैमरा क्या है, रेस्ट पे। ये बोर्ड नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा, तो ये क्या हुआ, रेस्ट पे हुआ। तो ये चीज़ क्या हुई, रेस्ट हुई। रेस्ट भी हमने समझ लिया, ठीक है, रेस्ट समझ लिया और मोशन समझ लिया, तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोई दूरी हम जो तय करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। माना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तय की गई दूरी क्या कहलाती है, डिस्टेंस। मीन दूरी तो होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी हुई उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाऊं यहां से, इस टाइप से, ये क्या हुई हमारी डिस्टेंस। क्या इन दोनों के मध्य एक सिंपल सा रास्ता है या नहीं है, तो वो क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने समझ रखी हैं, तो इनको ज़्यादा ध्यान देने की हमको जरूरत नहीं है। नंबर थर्ड पे आता है एक्सेलरेशन और नंबर फोर पे आता है वेलोसिटी। इसको बोलते हैं त्वरण, इसे बोलते हैं वेग। वेग क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन के त्वरण को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को s से प्रदर्शित करते हैं, d से भी करते हैं, s बाई टी। यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। समझ रहे हो, इसको समझेंगे मैंने, ठीक है। वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, किसी भी विस्थापन ए पॉइंट से बी पॉइंट जो मध्य बिंदु हुआ, ए से लेके जो बीच बी की जो दूरी हुई उसके अंतर्गत, यहां से लेके यहां तक, ये जो एरिया हुआ, इस एरिया के अंदर तय की गई दूरी जो जिस दर से करी जा रही है वो क्या कहलाएगा, हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग कहलाएगा। समझ में आया इतना, हाँ या ना, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखिए जो लोग स्किप कर करके देख रहे हैं या आ रहे हैं बीच में से, अभी तक इसने देखा भी है, तो मैं उनको फिर से बता दूं, या मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था उसके लिए सॉरी, कि ये बेसिकली रिवीजन क्लास है। इसमें अगर आपका रिवीजन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो मेरा तो हो ही रहा है। मैं एज ए रिकॉर्ड करके इसे अपलोड करने वाला हूँ YT पे, और वहाँ कोई देखे ना देखे, एक व्यूज़ भी आ जाए वो भी मेरा तो
ना है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरा रिकॉर्डर एक तरीके से जो मैं रिविज़न कर रहा हूँ वो एज ए यूट्यूब पे सेव्ड है। ये जो मैंने इतनी मेहनत करी रिवीजन के लिए, अपने लिए करी बेसिकली, तो ये एक रिकॉर्ड फॉर्म में अपलोड रहेगा ऊपर। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए कुछ भी लिखने से पहले। नहीं समझ आ रहा या मैं गलत ही पढ़ा रहा हूँ, कोई स्पेलिंग यहाँ से की गलत लिखी है या मैं कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा रहा हूँ, तो आप रहने दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं समझने। आपको कितना आता है आप यहाँ से मैच करें, क्या मैं समझ रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ और क्या उसका रीज़न हो रहा है, ये मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए वेलोसिटी हमने समझ ली। अब बात करें हम एक्सेलरेशन की, यानी कि ए की, त्वरण। अब त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, यानी कि चेंजेस इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यानी वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन के दर को, यानी कि ए से पॉइंट बी तक कितनी मीटर प्रति सेकंड से बंदा चल रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। और एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? हमारा वेलोसिटी, यानी कि जो ए और बी पॉइंट के बीच में जो विस्थापन हो रहा है, सॉरी जो दूरी है इसमें जो तय की दूरी है, उसको अगर देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। नहीं समझ आया? फॉर्मूला से समझो। ए बराबर क्या होता है? वी बाई टी। ए बराबर क्या होता है? वी बाई टी। यानी त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा या वेग बाई समय। सिंपल से चार कॉन्सेप्ट थे, मैंने इन तीनों को चारों को क्लियर कर दिया। तो ये जो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बेसिक था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्या था? बेसिक था। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, सदिश और अदिश पढ़ा आप लोगों ने? है कंफ्यूजन रहती है सबको। स्केलर एंड वेक्टर, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। स्केलर वेक्टर को, इसको ना ही यूज करता हूँ, क्यों? ब्लैक इंक करनी पड़ी है इस पे। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर यानी वेक्टर, सॉरी स्केलर यानी वेक्टर नहीं, स्केलर एंड वेक्टर यानी कि सदिश और अदिश। स्केलर यानी कि सदिश, वेक्टर यानी कि अदिश। सही बोला मैंने? हैं? स्केलर और वेक्टर सही बोला नहीं बोला? अदिश और सदिश में डिफरेंस मैंने सही पढ़ा दोस्तों। गलत तो नहीं लिख दिया यार मैंने? ये बुक मुझे अलग क्यों लग रही है? अरे समतल में गति पढ़ ली हमने, समतल में नहीं गाइस, सरल रेखा में गति पढ़नी है हमने। थोड़ा सा जरा नॉइस मैनेज करना। हाँ, तो ये चीज हमने कवर कर लिया योग। चाल तथा वेग में परिवर्तन में बता दिया। स्पीड एंड वेलोसिटी बता ही दिया हमने। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, जो कि क्या होता है? दूरी बटे समय। और क्या है नेक्स्ट? वेग यानी वेलोसिटी के को क्या बोलते हैं? विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं।
कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे कहाँ पे होंगे, इसी वाले पोर्शन में होंगे, बट कैसे होंगे उसके लिए चाहिए मैं डीपीपी। चाल जो है क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है इससे, वेग से। बात करते हैं औसत चाल। एक्सेलरेशन का मात्रक पता है आप लोगों को? मीटर पर सेकंड स्क्वायर सदी से। औसत चाल और औसत वेग हेडिंग लगाओ। औसत चाल एवं औसत वेग, देखो उसके फॉर्मूले सीधे सीधे रटते रहो, लिखते रहो, समझते रहो। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है औसत चाल का फॉर्मूला? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब बात करें औसत किसकी, औसत वेग की। औसत वेग तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्या आप लोग को पता है? आई होप आप लोगों को पता होगा। तो ये फॉर्मूले रट लीजिए, औसत चाल एंड औसत वेग। समझ आया? ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग नेक्स्ट चैप्टर का है, बट हम इसमें समझ लेते हैं ताक्षणिक चाल क्या होता है और ताक्षणिक वेग क्या होता है। वहां लिखी जगह बची कुछ, ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग। ये हो गया ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग। इसे बोलते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। पता है आप लोग को? नहीं पता हो, चलिए। ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। औसत चाल ही होती है लेकिन अंतराल छोटा होता है। क्या होती है? औसत चाल ही होती है, ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग, लेकिन अंतराल जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है इस चीज का। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं इसके बारे में, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग क्या होता है? इंस्टंटेनियस, टेस, ठीक। किसी भी, सपोज माना मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर, मेरा घर माना 25 किलोमीटर दूर है, और मैं जाता हूँ यहाँ से, बीच में हाईवे पड़ता है, बीच में वन लेन रोड आती है, बीच में टोल टैक्स भी आता है, बीच में मार्केट का चौराहे भी आता है। और अगर मुझसे कोई फ़ोन या घर आके मुझसे कोई पूछे कि तुम लोग कितनी स्पीड से आ रहे होगे, मैं क्या कहूँगा? ऐसे कहूँगा कि
यहाँ से जब उठाई तो पहले तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी तो क्या था, u यानी कि 0 था, फिर और के बाद 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर आगे जाके ब्रेक कराया तो मैंने 5 किया, फिर मैंने स्पीड बढ़ाई, हाईवे मिल गया, मैंने 80 तक गया, और उसके बाद मैंने इसे लो किया, कम किया, ज़्यादा किया, ऐसा करके बताऊँगा नहीं बताऊँगा। मैं क्या कहूँगा कि मुझे कितनी दूरी लगी, मैं क्या कहूँगा कि मुझे कितना समय लगा, कुल दूरी लगी। माना मेरा घर 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, और आने मुझे लगे कितने, 25 किलोमीटर मुझे लगे आने में, हाँ आधा घंटा समय लगा मुझे, 30 मिनट कितना होगा, 25 बाय क्या, 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60, तो 60 इंटू 30 करेगा 1800 भाई, 25 कम 25, कॉन्सेप्ट गलत नहीं जा रहा भाई, ठीक है, तो ये होता है। तो जहां पर भी पूरी फिजिक्स में जहां पर भी ताक्षणिक चाल का ऑप्शन आ जाए तो हमें क्या करना, वहां पे डिफरेंशिएशन, चेक कर जैसे क्यों लग रहा है ना, यानी कि अवकलन करना है, लोड करके गांठ बांध दो, जहां पर भी ताक्षणिक चाल आ जाए, जहां पर भी ताक्षणिक वेग आ जाए, वहां पे क्या होगा, हमेशा और हमेशा अवकलन होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, अवकलन होगा। क्या आपको बात ध्यान रहेगी, जल्दी बताइए। जहां पर भी पूरी फिजिक्स में क्या आएगा, ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग, तो हमने वहां क्या करना है, सीधा सीधा क्या कर देना है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हाँ भाई क्लियर रहेगा नहीं रहेगा। तो माना ताक्षणिक चाल आई तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, dx बाई dt, dx बाई dt, और औसत वेग आ जाए तो dv बाई dt लिख दो, चाहे dr बाई dt लिख दो, ताक्षणिक चाल है ds बाई dt, जो मन में आपको आए वो लिख दो, समझ गए हाँ या ना। तो पूरी फिजिक्स में जहां पे भी ताक्षणिक का वर्ड आ जाए वहां पे मैं क्या कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि अवकलन कर देना है। समझ आया इतनी बात, जल्दी बताइए हाँ या ना, आगे समझ बात, चलिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, बहुत है, कल क्या करेंगे क्वेश्चंस वाला, कल लाएंगे पार्ट, और इसमें करेंगे सारे क्वेश्चंस वगैरह, और अभी बात करेंगे नियत त्वरण और परिवर्तित त्वरण के बारे में, यानी कि नियत त्वरण क्या होता है, परिवर्तित त्वरण क्या होता है, तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। ये हो गया नियत त्वरण, ये हो गया परिवर्तित त्वरण। नियत त्वरण क्या होता है, जैसे कि 5 मीटर प्रति सेकंड, ए 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए 101 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हो। और ये परिवर्तित त्वरण क्या होता है,
ए बराबर 2t मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2t प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हो ना? बस यही हुआ। ए बराबर 5t मीटर सेकंड स्क्वायर। आपको एक चीज पता होगी, मोशंस इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर सॉरी v बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, 2as v स्क्वायर। ये जो है किस में पिक होंगी, इसमें लगेंगी या इसमें लगेंगी, जल्दी बताओ फटाफट। ये लगेंगी इसमें, इसमें ये नहीं लगेंगी, क्योंकि ये जो समीकरण है किसकी है? नियत त्वरण की, यानी कि जो त्वरण नियत दिया गया हो, ना कि बोला गया हो कि 5t यानी कि समय के अनुसार बदलेगा, तो वो त्वरण यहाँ पे नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन नहीं चलेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बताइए मुझे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर nth सेकंड। कल देखना क्वेश्चंस आंसर वाला सेकंड रखेंगे, सेक्शन रखेंगे कह रहा हूँ। ठीक है भाई, आर यू रेडी टू गो भाई ऑफ माई क्लास? फटाफट से बताइए। अब एक लास्ट सेशन रखते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिकॉल ले लो। क्या भाई कॉल वाला कि नहीं रखना चाहिए लॉक, क्यों रिकॉल वाला? भाई पूरे में आधे घंटे में क्या पढ़ा ये तो पता कर ले। अरे भाई आधे घंटे में क्या पढ़ा हमने वो पता कर ले। अब आप लोग रिकॉल करना नहीं चाह रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं तो बच्चों को कह सकता हूँ रिकॉल करें क्या या नहीं करें। ठीक भाई, कल से हम लोग बायोलॉजी की भी क्लास शुरू करेंगे एंड अदर क्लासेस शुरू करेंगे, समझ रहे हो? तो आई होप कुछ समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, नहीं समझ आया तो मैंने तो पहले बता रखा है मेरा रिकॉल तो नहीं, रिवीजन क्लास थी और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ समझी समझाई और मेरे लिए तो रिवीजन क्लास ही थी। तो यही ज़्यादा कुछ वर्ड ना लेते हुए मैं आप लोग का जो है टाइम ख़राब करते हुए ना, मैं सीधा 50 सेकंड लूँगा आप लोग के और यहाँ से चल दूँगा। ठीक है, तो कल मोशन स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बियोलॉजी की क्लास भी हम शुरू करेंगे और केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर जो है क्या, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग भी शुरू करेंगे, तो ठीक है। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा आज की क्लास में। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और सब्सक्राइब कर सकते तो कर लेना। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। 30 सेकंड पे ऑफ करना ना तो कर दूंगा, बस ये ऑफ हो जाए।